हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे थोड़ी सी बातें अबाउट फोर्स एंड फील्ड। तो आपको पता होगा कि जब हमें किसी पे फोर्स लगाना होता है तो हमें उसे टच करना पड़ता है। आपको कोई ब्रिक उठानी है तो आपको उसे रस्सी से बांध के खींचना पड़ेगा, या अपने हाथों से उठाना पड़ेगा, या रॉड से उसे पुश करना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करना ही पड़ेगा, तभी आप उसे फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बिना टच किए एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी ऊपर हवा में रखी है तो वो अपने आप अर्थ की तरफ मूव कर जाती है। क्यों? भगवान ने उसको धक्का तो नहीं दिया है कि जा अर्थ की तरफ जा, है ना। क्यों मूव किया वो अर्थ की तरफ? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, अर्थ उसको जाके अपने हाथों से खींच नहीं रहा है कि आ मेरे पास आ। अर्थ ने उस पर रस्सी बांध के भी नहीं खींचा है, किसी ने उसको अर्थ की तरफ पुश भी नहीं किया, फिर भी वो अर्थ की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड कम्स इन। फोर्स लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला, बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करके, और दूसरा बिना टच किए। जो बिना टच किए फोर्सेस लगाते हैं वो बोलते हैं हम लोग कि फील्ड की वजह से लगा रहे हैं। इसीलिए आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हो कि दो बॉडीज बिना टच के एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं अगर एक दूसरे के बगल में रखी हुई हैं तो। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। जब फर्स्ट बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होती है और सेकेंड बॉडी तक पहुंचती है, और सेकेंड बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होती है और फर्स्ट बॉडी तक पहुंचती है, तो ये फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और आपस में बात करने के बाद नहीं लगता कि हाँ हम दोनों तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही हैं, तो हमें एक दूसरे के और पास आना चाहिए। इसलिए दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। यही अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, वहां भी अगर एक चार्ज रखा है और बगल में दूसरा चार्ज रखा है तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर सिमिलर चार्जेज हैं, फॉर एग्जांपल ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये दोनों फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इन्हें दिखेगा कि ओ तू तो मेरे जैसा ही है, मेरे को और अपने जैसा नहीं चाहिए, दूर जा दूर। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर की तरफ भागने लगेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स लगाने लगेंगे। ठीक है। यहीं पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करेगा। और जब ये फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये बोलेंगे वाओ तू तो मुझसे अलग है, हम दोनों की जोड़ी बनेगी। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ भागने लगेंगे। तो आपने देखा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ना तो रस्सी से बंधे थे, ना इनको किसी ने एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर भगाया, ये खुद ही अगर आप रख दोगे कहीं पे तो अपने से दूर भागने लगेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड्स। तो बेटा फोर्सेस लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो टच करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर बिना टच किए। जो बिना टच किए फोर्सेस लगाते हैं बॉडीज एक दूसरे पे, उनको हम बोलते हैं कि ये फील्ड जनरेट कर रहे हैं अपने अराउंड, उसकी वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगा पा रहे हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसपे आप ग्रेविटेशनल फील्ड के फाउंडेशंस बिल्ड करोगे, जिसपे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फाउंडेशंस बिल्ड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के फाउंडेशंस भी बिल्ड करोगे, और न्यूक्लियर फील्ड के भी फाउंडेशंस बिल्ड करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम और भी ऐसी इंटरेक्टिव बातें करते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल बातें करते रहेंगे जो आपको शायद थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे। थैंक यू।